Stress is not in situation, it is in the interpretation of the situation. आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई स्ट्रेस से जूझ रहा है। स्ट्रेस की वजह से कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उनमें से तीन तरह के हार्मोन्स जो है वो मुख्य तरह के होते हैं। पहला है कॉर्टिसोल, दूसरा है एड्रेनलिन और थर्ड है नॉर एड्रेनलिन। और इन तीनों में से भी सबसे प्राइमरी हार्मोन्स है वो है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल ह्यूमन बॉडी पर जब भी कोई एक्स्ट्रा प्रेशर, डेंजर या कोई चैलेंज आता है तब ह्यूमन बॉडी को शॉर्ट टर्म में प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीज होता है। किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होते हैं जहाँ से कॉर्टिसोल सीक्रेट होता है। ये कॉर्टिसोल ह्यूमन बॉडी को अलर्ट रखता है, एनर्जी और ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कॉन्स्टेंटली हाई रहता है तो बॉडी पर नेगेटिवली इफेक्ट करता है, जिससे वेट गेन, मसल वीकनेस, हाई ब्लड प्रेशर, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़े हो जाना, फटीग, हर समय थकान रहना, डिप्रेशन, एंजाइटी यानी कि तनाव रहना, मॉर्निंग में 100 to 200 नैनोग्राम पर ml, आफ्टरनून में 30 to 100 नैनोग्राम पर ml और नाइट में लेस देन 50 नैनोग्राम पर ml होता है। बट क्रॉनिकली हाई लेवल लीड टू हाई ग्लूकोज लेवल, लीड टू डायबिटीज एंड फैट डिपोजिशन मीन्स ओबेसिटी। इसी कॉर्टिसोल के साइड इफेक्ट से डिपॉजिट फैट को कम करने के लिए आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग, इनमें से कुछ ऐसे सेलिब्रिटी भी शामिल हैं, ओज़ेम्पिक यानी कि सेमाग्लूटाइड के इंजेक्शन को बॉडी फैट कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में ही काम आती है और इनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। लॉन्ग टर्म में कॉर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन। कई एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क जो मेडिटेशन करते हैं उनका कॉर्टिसोल लेवल बहुत कम होता है। योग प्राणायाम भी कॉर्टिसोल को कम करता है। 10 से 20 मिनट मॉर्निंग सनलाइट रिड्यूसेस कॉर्टिसोल लेवल। डीप ब्रीदिंग इंस्टेंटली डिक्रीजेस कॉर्टिसोल लेवल। 8 आवर्स ऑफ डीप स्लीप कॉर्टिसोल लेवल को नेचुरली रीसेट करता है। फ्रूट्स में है बनाना, ऑरेंज, ग्रीन्स वेजिटेबल्स, नट्स, आलमंड, फ्लैक्सीड, प्रोबायोटिक, दही, ये सब खाने से कॉर्टिसोल लेवल नियंत्रित रहता है। और दुनिया के सबसे बेस्ट 2 हर्ब्स हैं जो कॉर्टिसोल लेवल को बहुत कम कर देती है और वो है अश्वगंधा और तुलसी। सिंपली शब्दों में शॉर्ट टर्म कॉर्टिसोल का राइज हमारी परफॉर्मेंस को, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बेटर करता है, बट लॉन्ग टर्म में तमाम डिजीज पैदा करता है। क्या कॉर्टिसोल आजकल की हमारी सोशल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है? आइए एक स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से समझते हैं। टेस्ट का नाम है TSST यानी कि ट्रायर सोशल स्ट्रेस टेस्ट। जब यह टेस्ट किया गया तो सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल शांति से बैठाया जाता है। बेसलाइन कॉर्टिसोल को चेक करने के लिए उनके सलाइवा सैंपल लिए जाते हैं। फिर पहले टास्क में पार्टिसिपेंट्स को अचानक बताया जाता है कि सबको 5 मिनट में जॉब इंटरव्यू स्पीच देनी है और इंटरव्यू लेने वाले ना ही स्माइल करते हैं और ना ही कोई फीडबैक देते हैं और बिल्कुल उनके एक्सप्रेशन कोल्ड एक्सप्रेशन होते हैं। और सेकंड टास्क में नंबर 13 को बार बार घटाने के लिए कहा जाता है। अगर मिस्टेक होती है तो फिर से स्टार्ट। उसके बाद सलाइवा सैंपल हर 10 मिनट के लिए जाते हैं कॉर्टिसोल लेवल चेक करने के लिए। और रिजल्ट जो आता है उसमें ये सिम्टम्स नोट किए जाते हैं, जैसे हार्ट रेट इंक्रीजेस इमीडिएटली, स्वेटिंग, नर्वसनेस। कॉर्टिसोल लेवल 15 से 30 मिनट बाद पीक पर होता है और 60 मिनट के बाद फिर से बेसलाइन पर आ जाता है। कुछ में कॉर्टिसोल के हाई स्पाइक थे जो कि स्ट्रेस से ज़्यादा सेंसिटिव थे, कुछ में लोअर स्पाइक थे जो ज़्यादा रेजिलिएंट थे। इस एक्सपेरिमेंट से 3 सोशल स्ट्रेस ट्रिगर्स होते हैं। सोशल इवेल्युएशन, पीपल आर जजिंग मी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, आपको नहीं पता क्या होने वाला है, फियर ऑफ फेलियर, और तीसरा है लैक ऑफ कंट्रोल, व्हेन यू कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन और एस्केप द सिचुएशन लीड्स टू फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट। ये सोशल ट्रिगर्स कॉर्टिसोल को ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, फिजिकल पेन से भी ज़्यादा। और इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये निकला कि कॉर्टिसोल टास्क की वजह से नहीं बढ़ता बल्कि परसीव्ड जजमेंट ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से बढ़ता है। सो इन सब से यही कंक्लूड होता है कि स्ट्रेस इज नॉट इन सिचुएशन, इट इज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन।